आपकी रियासत इस टाइम कोई बोले कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हम लोगों के दिल दुखते हैं, क्यों नहीं दुखते? हमारे कश्मीर के लिए क्या किया गया? कुछ किया गया कश्मीर के लिए? जब आर्टिकल लगे, दूसरे सिस्टम हुए, भाई हम पाकिस्तानी है, जब आर्टिकल इंडिया ने खत्म कर दिए तो भाई हमें ट्रेनिंग दो, हम इंडिया से लड़े। मुस्लिम हमारे सभाकराम ने जंगे नहीं लड़ी। डिमांड तो अपने तौर पे वो चाहें तो लाहौर की भी डिमांड कर सकते हैं कि हम लाहौर पे भी जुल्म हो रहा है पंजाबियों पे या किसी पे ले लें, लेकिन ले कुछ नहीं सकते। लेकिन जो हमारे पॉलिटिकल हालात हैं इससे कुछ बाईद नहीं है कि वो ले भी लें जिन इलाकों में वो घुसे हुए हैं। इवन के वो तो बलोचिस्तान में भी घुसे हुए हैं, तो वो बलोचिस्तान से जो हालात इन्होंने पैदा किए हैं वो तो बलोचिस्तान भी ले लेंगे जो हमारे पॉलिटिकल हालात हैं। पाकिस्तान के हालात इंडिया के निस्बत इंतहाई खराब है। मैं तो उर्दू बोलने लगा था, आपने चलो खराब बोल दिया। वो 5G पे पहुंच गए, वो 5G पे पहुंच गए, हमारा 4G नहीं ठीक चल रहा। इधर कोई छोटा सा इवेंट आता है नेट सर्विस चली जाती है, कोई छोटा सा इवेंट आता है इधर जो है पूरे पाकिस्तान में नेट जैम हो जाता है। इनसे अभी तक यहाँ के पाकिस्तान के हालात नहीं संभले, ये कश्मीर को मकबूजा कश्मीर को आजाद करेंगे। कौन करेगा मकबूजा कश्मीर को आजाद? इंडिया से भाई कह तो रहे हैं हमें ट्रेनिंग देना, हम जाके जहाद करते हैं। पाकिस्तान कश्मीरी पाकिस्तान में पहले उनसे पूछ लें कि आप कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का जो नारा लगता है, कश्मीरी पाकिस्तान में शामिल होना भी चाहते हैं या नहीं चाहते? नमस्कार, मैं हूं गीतम नादल और आप देख रहे हैं नेशन व्यू। दोस्तों, भारत की तरफ से गिलगित और बाल्टिस्तान के लिए ऐलान कर दिया गया है। यूएनओ में जाके कहा गया है कि हमारा गिलगित और बाल्टिस्तान हमारे हैं, जितना भी ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो सब हमारा है, इसे हम लेके रहेंगे। तो इसी को लेकर पाकिस्तानी युवा क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, वीडियो सनामजद का है, आइए देखते हैं। पहली बार एक इंडियन मुस्लिम ने जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले एक मुसलमान ने गिलगित बल्तिस्तान की डिमांड कर ली है। उन्होंने कहा है कि अब हमें आज़ाद कश्मीर के साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान भी चाहिए, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में शिया लोगों पे बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है, उनको उनके राइट्स नहीं दिए जा रहे और शिया सुन्नी फसाद हद से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। बात उनकी सच है कि शियों के ऊपर जुल्म हो रहा है, पूरे पाकिस्तान में हो रहा है, सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में, पारा चनार में नहीं। इवन अभी मुहर्रम के अंदर कालाबाग में भी शिया सुन्नी फसाद हुए हैं और हर जगह पे शियों को दबाया जा रहा है और 1400 साल से ये हिस्ट्री चलती आ रही है। बात उनकी सच है कि वो डिमांड तो अपने तौर पे वो चाहें तो लाहौर की भी डिमांड कर सकते हैं कि हम लाहौर पे भी जुल्म हो रहा है पंजाबियों पे या किसी पे ले लें, लेकिन ले कुछ नहीं सकते। लेकिन जो हमारे पॉलिटिकल हालात हैं इससे कुछ बाईद नहीं है कि वो ले भी लें जिन इलाकों में वो घुसे हुए हैं। इवन के वो तो बलोचिस्तान में भी घुसे हुए हैं, तो वो बलोचिस्तान से जो हालात इन्होंने पैदा किए हैं वो तो बलोचिस्तान भी ले लेंगे जो हमारे पॉलिटिकल हालात हैं। तो जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको ये सोचना चाहिए कि खुदारा रहम करें अवाम के ऊपर। सर आप क्या कहेंगे? मैं तो इसके ऊपर इस तरह से कहूँगा कि ये जो जिस तरह पाकिस्तान के मौजूदा हालात है, कोई सियासी या जिस हिसाब से भी आप देख लें, तो ये उसके ऊपर ये मुल्की हालात नहीं है, किसी किस्म को ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये कोई हुकूमत या कोई सिस्टम एक निज़ाम ही नहीं है। अवाम तो इस चीज़ से बिल्कुल बदजान हो चुकी हुई है। किसी भी इंसान को आप जब माशरे में हम किसी आम आदमी को देख लें तो किसी को वो नहीं है कि हमारे मुल्क का निज़ाम क्या चल रहा है। और पाकिस्तान बना कलमे के नाम पे बना, सारा कुछ कायदे-आज़म की वो अब सारी चीज़ें आपके सामने है। तो उसके बाद ये इस टाइम जो है बाहर जो मगरब हम लोगों को वो कर रहा है, इसराइल फ़लस्तीन, दो इसराइल या अमेरिका, दूसरे ममालिक इंडिया, हमारे मुल्क का निज़ाम जो है तो पूरी तरह से हाईजैक हो चुका हुआ है। ये काम आदमी अब कोई वैसी बात नहीं है कि पार्टी में खुद आज़ाद कश्मीर से बिलोंग करता हूँ। तो हमारे हिसाब से आपने कश्मीर के हवाले से बात की कि कश्मीरी बंदे ने इस तरह बात की है, तो जिस तरह पाकिस्तान का निज़ाम इस टाइम बना हुआ है, तो इस तरह में ये बाहर मुल्क लॉबी लगी हुई है, शिया सुन्नी वाबी, इस चीज़ के बेस पे, तो ये तो हम लोग में एक फितना डाला हुआ है। और बाकी जो काम न कर रही है वो बाहर की लॉबीज़ हैं जो पाकिस्तान के लोगों के थ्रू, हमारे लोगों के थ्रू करती हैं। कोई इस तरह का वो नहीं है पाकिस्तान में। आप देख लें किस तरह माशरा है कि मैं पेशावर में भी रहूँ, मैं आज़ाद कश्मीर से बिलोंग करता हूँ, 12-13 साल मैंने पेशावर में भी गुजारे। अब पंजाब में कहते हैं लोग के पठान इससे वो इस तरह में, क्योंकि हम मॉल में यहाँ भी रहते देखते हैं और इधर उधर दूसरा भी। तो बात यह है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि कितना है पाकिस्तान कलमे के नाम पे बना, हम सारे एक पाकिस्तानी है, एक कौम है, चाहे उसमें पंजाब कश्मीरी सारा कुछ वो है। इस टाइम हमको जो घेरा हुआ है बाहर मुल्क के जो गैर मजहब ताकतें हैं उन लोगों ने, और ये उन लोगों ने फसाद बनाया हुआ है। उन लोगों ने, हमारा अपना कसूर है सर, ये हमारा अपना चीज़ ने शिया सुन्नी वाबी ये चीज़, ये फितना उसने डाला हुआ है। हम लोग, हमारे उलमा की गलती है। हमारे उलमा देखें 90% इस्लाम, बाकी चाहे जितने भी फिरके हैं एक है, 10% थोड़े बहुत इख्तिलाफ सब में होते हैं, लेकिन जो 90% एक है उसको कोई बयान नहीं करता।
जो 10% का डिफरेंट है उसको हर मजहब बयान करता है। शिया सुन्नी वहाबी क्या है यार, गैर मुस्लिम तो हमको एक मुसलमान देखता है, वो कलमा अल्लाह को मानने वाले को मुसलमान देखता है। मसला हमारा ये है कि हम ना फिक्कों में बटे हुए हैं, हम फिक्कों में बटे हुए हैं, शिया सुन्नी ईसाई। अब आप ये देखें ना, तो निज़ाम तो यहाँ से गलत है कि हमारी मुल्क रियासत हो जिसका आप रियासत मदीना आ जाए। फिक्कों में बटे रहेंगे तो हम तरक्की कब करेंगे? हम लोगों को, हमारे उलमा को इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए कि माशरे में कैसा इस लोगों को वो दें कि यार हम लोग मुसलमान गैर मजहब क्या चाह रहे हैं इस टाइम, वो क्या कर रहा है। आप फ़लस्तीन के हालात देख लें, इराक के देख लें, ईरान के देख लें, किसी भी मुसलमान मुल्क किसी भी कंट्री के देख लें, तो वो क्या है कि वो मुसलमान करके एक टारगेट कर रहा है। हम कलमे के नाम पे बने थे, 78 साल हो गए हमें बने हुए, आज तक हमने क्या किया? एटम बम हमने बना लिए। क्या कर लिया एटम बम का हम लोगों ने? किसी मुसलमानों का साथ दे सके? मुस्लिम दुनिया की जो मुस्लिम उम्मा उसकी नज़र पाकिस्तान पे, पाकिस्तान एटमी ताकत हमारे लिए कुछ करेगा? हम क्या उसके लिए क्या, हम कश्मीर के साथ आखिरी फौजी आखिरी गोली उस चीज़ के साथ भी खड़े। आपने सुना होगा हमारे बयान, क्या हुआ उसके बाद? इतना अरसा हो गया कश्मीर की इतनी पुरानी हिस्ट्री है, और बाद कायद-ए-आज़म के बाद कायद-ए-आज़म की तरह कोई पाकिस्तानी पाकिस्तान में पैदा नहीं हुआ। हकीकत में किसी ने कुछ तरह की सोच नहीं रखी। कायद-ए-आज़म का विजन था कि भाई कश्मीर हमारी शहर है, वो इस चीज़ को समझते थे कि यार वहाँ की जो मेजोरिटी है वो 90% मुस्लिम है, वो हमारा साथ देंगे, हम इनके साथ वो कर लेंगे। उसके बाद कोई ऐसा नहीं, जो भी आया पैसे के चक्कर में अपना खाना पीना, कोई किसी के उसमें नहीं सोचा। आप कश्मीर से हैं ना, आप कश्मीर से हैं। ये जो पाकिस्तान में नारा लगता है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इस नारे पे आपकी क्या स्टेटमेंट? मैं इस नारे पे ही आपको स्टेट बताता हूँ, मेरी जगह आप हूँ, आप कश्मीरी हैं, आप कश्मीर के हवाले से देख लें। आपकी रियासत इस टाइम कोई बोले कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हम लोगों के दिल दुखते हैं। क्यों नहीं दुखते? हमारे कश्मीर के लिए क्या किया गया? कुछ किया गया कश्मीर के लिए? जब आर्टिकल लगे, दूसरे सिस्टम हुए, भाई हम पाकिस्तानी है, जब आर्टिकल इंडिया ने खत्म कर दिए तो भाई हमें जाते, हमें ट्रेनिंग दो, हम इंडिया से लड़े। मुस्लिम हमारे सहाबा-ए-किराम ने जंगें नहीं लड़ी। हम इस्लाम किस लिए? नाम के मुसलमान है, हमारे अंदर ईमान नहीं है। ये शिया सुन्नी फसाद जो दूसरे आगे पीछे वापी यार जितने भी फसाद में हमको डाला हुआ सिर्फ इसी बात पर डाला हुआ कि हम लोगों के पास ईमान नहीं है, हम एक नहीं बन सकते। हम मुस्लिम कहने को मुस्लिम, आप लोग बॉर्डर के उस पार देखते हैं मकबूजा कश्मीर को, मकबूल बॉर्डर के उस पार देखते हैं या इस पार देखते हैं, वो हमारे बहन भाई है। हमारी एक हिस्ट्री आपको क्या नजर आता है? कितनी डेवलपमेंट नजर आती है? क्योंकि हमने तो देखा है, हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि वहाँ पे बड़ी डेवलपमेंट हुई है। डेवलपमेंट के बारे में हम देखे ना देखे वो एक अलग बात है। अच्छा, बात ये है कि पाकिस्तान और हम नहीं मेरी बात सुने जर्नल यार, पाकिस्तान के हालात इंडिया के निस्बत इंतहाई खराब है, खराब है। मैं तो उर्दू से बोलने लगा था, आपने चलो खराब बोल दिया। वो 5G पे पहुंच गए, वो 5G पे पहुंच गए, हमारा 4G नहीं ठीक चल रहा। इधर कोई छोटा सा इवेंट आता है, नेट सर्विस चली जाती है। कोई छोटा सा इवेंट आता है, इधर जो है पूरे पाकिस्तान में नेट जैम हो जाता है। इनसे अभी तक यहाँ के पाकिस्तान के हालात नहीं संभले। ये कश्मीर को, मकबूजा कश्मीर को आजाद करेंगे? कौन करेगा मकबूजा कश्मीर को आजाद? इंडिया से भाई कह तो रहे हैं हमें ट्रेनिंग देना, हम जाके जहाद करते हैं। वो पाकिस्तान, कश्मीरी पाकिस्तान में पहले उनसे पूछ लें कि आप कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का जो नारा लगता है, कश्मीरी पाकिस्तान में शामिल होना भी चाहते हैं या नहीं चाहते? यह तो हम लगा रहे हैं ना। हम बेसिकली जज्बाती कौम है, बातों वाली कौम है, जो है फैक्ट एंड फिगर पे बात करना चाहिए। हम इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। वो हमसे बहुत आगे हैं, वो 5G से भी आगे की लेवल की गेम कर रहे हैं। हम अभी तक 4G से भी नहीं निकल पा रहे। वो उनकी डेवलपमेंट हमसे ज्यादा है। करप्शन हर जगह पे है, वहाँ भी यहाँ भी। यहाँ तो सारे नमक हराम है। 40 साल तक आपने कुछ लोगों को यहाँ पे पनाह दे के रखी, आज वही आपको गालियां दे रहे हैं। अफगानियों की बसाल आपके सामने है और अफगानियों ने ऐसा किया, लेकिन बात ये नहीं है। देखिए, मैं इस वक्त बात करूँ डेवलपमेंट पे, जो फैक्ट बात है। आप मुझे बताएं, आज़ाद कश्मीर में कितनी सहूलियात दी हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट ने? अरे आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कोई उस तरह से कोई सहूलियात नहीं दी है। मकबूजा कश्मीर क्यों आएगा पाकिस्तान के साथ? बात यह है कि हम लोग हैं मुस्लिम, हमारा कश्मीर सीधा एकदम गैर। कश्मीर का तो एक ऐसा मुद्दा आप उस पर बात कर रहे हैं, कश्मीर ऐसी बात नहीं है। कश्मीर की एक बड़ी हिस्ट्री है और कश्मीर पे आप ग़ज़वा हिंद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस पर कि भाई ये एक वो है होगी जंग। बात यह है कि कश्मीर आज जो है तो मकबूजा कश्मीर की सिचुएशन है, वहाँ इंडिया अपना आप पक्का कर रहा है। ये आर्टिकल ख़त्म होने के बाद, जो इमरान खान की हुकूमत के बाद जो सिस्टम वहाँ पर हुआ, तो वहाँ वो ख़ुद को मजबूत कर रहा है। और आज़ाद कश्मीर में उसके बाद पाकिस्तान का जो किरदार होना चाहिए था, जो पाकिस्तान को करना चाहिए था यहाँ की हुकूमत से, जो यहाँ से आज़ाद कश्मीर के लोग एक्सेप्ट कर रहे थे और मकबूजा कश्मीर के लोग एक्सेप्ट कर रहे थे, ऐसा बिल्कुल कोई अमल नहीं हुआ। किसी किस्म की कोई वो नहीं। इमरान खान साहब वकील तो बन गए थे कश्मीर के, ठीक है कि भाई हमने कश्मीर पे बात करनी है। जब कश्मीर की आवाम, कश्मीर के नौजवान जब जा रहे थे मकबूजा कश्मीर के बॉर्डर को वो करने के लिए, हम लोग, मैं भी उनके साथ शामिल था, तो काफ़ी आगे तक चले गए थे। तो वह है कि नहीं आपने नहीं जाना, मैंने जनरल असम्बली में बात करनी है, उसके बाद कोई कश्मीर का हल होगा, जंग होगी, इंडिया हमसे इतना गुना बड़ा है, वो हम पे अटैक कर सकता, हम ये कर सकते।
ईमान की कमी है। और हम लोग सिर्फ ना दुनियादारी के लिए, सियासतदान हमारे जितना ये एक सिस्टम है, भाई मेरे ये ईमान की निजाम कमी के नहीं लिए है, सच बोलने की कमी है, सच बोलने। की इंडिया कमी से है। मुकाबला नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्यों ऐसे खाम खाम में लोगों को जज्बाती करके पॉइंट्स को नहीं अगर करते? इंडिया से मुकाबला पाकिस्तान नहीं कर सकता, हम उनसे 10 गुना पीछे चल रहे हैं। एक मिसाल के मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अच्छा, भाई की भी सुन ले, मैंने आपकी सुनी है, एक बार भाई की भी सुन ले। एक एग्जांपल देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल, एक सिंपल सी एग्जांपल, एक बंदे के पास है 10 अरब, एक बंदे के पास है 1 करोड़, मुकाबला हो सकता है? बाद में मुझे पहले तो मुझे आप ये बताएं, मुकाबला हो सकता है? 10 अरब एक बंदा लेके बैठा है, उसके साथ 1 करोड़ वाला बंदा, उसके तो वो तो एक समंदर में से पार्टी जवाब दे देता हूँ। पाकिस्तान ये में है ना, पाकिस्तानी कौम के अंदर ईमान डूबा हुआ है, पाकिस्तान के माशी निजाम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये गलत बात। मेरी पाकिस्तान की जो आपके असेंबली में बैठे हुए लोग हैं, आपका जरदारी है, नवाज शरीफ है, बहुत सारी दुनिया पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं कि सिर्फ आप यकीन माने कि इनमें से 10-15 लोग अपनी जायदाद का सिर्फ 15% पाकिस्तान को दे दें तो पाकिस्तान पे 1 रुपया कर्जा नहीं होगा, पाकिस्तान डेवलप होगा, पाकिस्तानी कौम एक होगी। शुरू करते हैं ना, हमसे शुरू करते हैं। पाकिस्तान में भाई की भी सुन लेना, भाई की भी। मेरी बात सुनो, पाकिस्तान में 78 ईयर्स के अंदर आपको पता है सिर्फ एक तबके को बेवकूफ बनाया गया, और वो है अवाम। अवाम को बनाया जो भी हुक्मरान है, आप अभी बार बार जरदारी और नवाज शरीफ की बात कर रहे हो, बात करता हूं ओवरऑल जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स आए हैं, मुझे ये बताओ अवाम को क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। तो ये चाहिए, कौम को चाहिए, ये किसने, ये मेरी बात सुनो, ना इस कौम को नौजवान, इस माशरा जो मौजूदा नौजवान है, आप लोग पढ़े लिखे यूथ है, ये इसका काम है कि वो अपने 78 साल में देखे कि हमसे कहाँ किया गलत। इंडिया के पास ताकत है, पैसे के हिसाब से हर लिहाज से वो मजबूत है, उसने अपने जोर से मकबूजा कश्मीर को दबाया हुआ है। पाकिस्तान है, अब कश्मीर का वो करता है। पाकिस्तान में इस मुल्क की, इस आज़ाद कश्मीर की बात नहीं करूंगा, आप आज़ाद कश्मीर की बात कर रहे हैं। मकबूजा कश्मीर के 9 लाख नौजवानों ने पाकिस्तान की खातिर कुर्बानी दी है, जिन्होंने ये नारा नहीं लगाया कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, उन्होंने नारा लगाया कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। सैयद अल-गिलानी 15 अगस्त को मकबूजा कश्मीर में इंडिया के झंडे निकले हैं, भारत माता जय के नारे लगे हैं। फिर आप कैसे उम्मीद करते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना चाहते हैं? अच्छा, इसी पे आप कह रही कि उधर नारे लगे, सारा कुछ हुआ। आपको पता है कश्मीर पे जो ये कर्फ्यू लगा, आर्टिकल खत्म हुए, इनको इतना अरसा हो गया, और वहाँ पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने क्या किया? हमने क्या 9 लाख को डाले बेच के अपनी आवाम को उठाया। कुछ भी नहीं किया। ये हर भाई बिल्कुल सही कर, इस बात पे भाई से मैं एग्री हूं। आज सिंधी बलोची आप जहाँ देखे हमारे अंदर जो है ना, हम एक कौम पाकिस्तान नहीं बना, एक कौम सिंधी, बलोची, पंजाबी, पठान सारे आपस में लड़ते हैं, आपस में गुबज रखते हैं। यार आप एक पाकिस्तानी हो, पहले एक झंडे, पाकिस्तान तब आगे जाएगा कि जब कौमों से निकल के एक मफाद, एक पाकिस्तान के लिए सोचेंगे। हमारे यहाँ हम कहते हैं कि हमने कश्मीर फतह करना है, कुछ नहीं कर सकते, हम खुद से टूटे हुए हैं अंदर से। किसी आम आदमी को, किसी को अपनी हुकूमती, अपने निजाम, किसी चीज पे एक कोई बिलीव, 1% चांस नहीं है। अवाम को ना पॉलिटिकली किसी पॉइंट के ऊपर एक होने दिया गया है, और ना ही फिरका वारियत में किसी एक पॉइंट पे इकट्ठा होने दिया गया है। अच्छा, मैं आजाद फिरका वारियत में हमें जो है तबाह किया है, हमें पॉलिटिकली तबाह किया गया है। पीस अवाम रही है, जो मर्जी आप कर लो, अवाम पीस रही है। कुछ बेवकूफ किसी के पीछे लग जाते हैं, कुछ बेवकूफ किसी के पीछे लग जाते हैं। फैक्ट एंड फिगर पे बात कोई नहीं करता, जज्बाती कौम है, जज्बाती फैसले कर देती है, नारे लगा देती है, होता कुछ नहीं है। यार इस मुल्क में सिचुएशन ये है, आप हो और मैं हूँ, मेरी आपकी, मैं 2000 का पैकेज करता हूँ, मैं 2000 का पैकेज करता हूँ महीने के लिए, वो जो है 10 दिन के लिए नेट बंद हो जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम। दोस्तों, देखा आपने, 2 युवा आपस में ही किस तरह से बहसबाजी कर रहे हैं कश्मीर को लेकर। कोई कह रहा है कि भारत अब तो बलूचिस्तान को भी ले लेगा, क्योंकि वहाँ पर पाकिस्तान में भारत ने बलूचिस्तान में जो कुछ करवा रखा है, ये सब भारत की मेहरबानी है। भाई, भारत आपके अंदर जाके कुछ भी नहीं करता, ये तो सब आपके कर्मों का ही नतीजा है कि जो बलूचिस्तान आपसे बगावत कर रहा है, और वो दिन दूर नहीं जब बलूचिस्तान बिल्कुल आपसे अलग हो जाएगा। और रही बात कश्मीर की, तो कश्मीर तो हमारा है ही। जब महाराजा हरी सिंह ने 1948 में जब कश्मीर पर मुजाहिदीन के वेश में पाकिस्तानी जो आर्मी थी उसने अटैक किया था, तो जब महाराजा हरी सिंह भागकर दिल्ली आए थे और उन्होंने अपने पूरे राज्य का विलय भारत में कर दिया था, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है
कि कश्मीर हमारा नहीं है। बशर्ते कि जो मुजाहिदीनों ने आक्रमण किया था कश्मीर पर और हमारे जो हुक्मरान थे, हमारे जो नेहरू जी थे, वो यूएनओ में चले गए और यूएनओ ने वहीं की वहीं युद्ध रुकवा दिया। तो जो आपने गैर कानूनी जो कश्मीर दबा के रखा हुआ है वो है ही हमारा। अब तक हम पता नहीं क्यों बात नहीं करते थे, लेकिन अब तो हम बात भी करते हैं और एक दिन इस पीओके को लेके ही रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी तो गिलगित बाल्टिस्तान की बात ही की है, एक दिन वो होगा जब ये कश्मीर भारत का ही अंग होगा। और रही विकास की और सहूलियतों की बात, तो भारत अपने जो कश्मीर है हमारा, उसमें हम सब कुछ उन्हें दे रहे हैं। यहाँ तक कि आप 7 बिलियन 6 बिलियन के लिए हाथ फैलाते फिरते हो, उससे कई 10 गुना ज़्यादा अभी जो है हमारे प्रधानमंत्री ने वहाँ के सहूलियतों के लिए ऐलान किया है कि इतना पैसा हम कश्मीर में इन्वेस्ट करेंगे, वहाँ जितनी भी पब्लिक के लिए सुविधाएं हैं वो सारी वहाँ की जाएंगी। तो हम तो अपने कश्मीर के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप जो हैं उन कश्मीरियों के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। और तभी तो 15 अगस्त पे वहाँ तिरंगा लहराया था, और देखना एक दिन पूरे कश्मीर में ये तिरंगा लहराएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।